देखो, जो क्लासेस में मैं रेगुलर बताता हूँ कि कोई चीज़ को लंबे समय तक कैसे याद रखते हैं या एग्जामिनेशन टाइम तक कैसे याद रखते हैं, तो मैं ये बात दोबारा नहीं बताऊंगा कि बार बार रिवाइज करो, ऐसे रिवाइज करो, वैसे रिवाइज करो, ये नहीं बताऊंगा। मैं सीधे बताऊंगा कि आखिर रिवाइज जो है वो करते कैसे हैं, ये भी नहीं। चलो इसको भी जानने दो, सब लोग को मैं बता चुका हूँ कई बार। जो काम की बात मैं बता रहा हूँ वो ये है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। तो हमारा ब्रेन जिस चीज़ को इम्पोर्टेंट समझता है उसको स्टोर कर लेता है, उसको हमेशा के लिए स्टोर करके रखता है, और जिसको इम्पोर्टेंट नहीं समझता है उसको हटा देता है, उसको भुला देता है, बिल्कुल दिमाग से ही हटा देता है उसको। तो ये दिमाग की जो है ना एक खासियत है, ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है। यानी ऊपर वाले ने हमारे दिमाग को जब बनाया तो हमें इस तरह से बनाया कि हम लोग अपने दिमाग से किस तरह से बहुत अच्छा और बहुत अच्छा कर पाएँ। लेकिन दुर्भाग्य से आधुनिक समय में लोग इसका मिसयूज़ करते हैं। मतलब भगवान ने टेलीफोन नहीं बनाया है, वो हम इंसानों ने बनाया है, और इसके नुकसान जो है वो जग जाहिर है। तो हम इस टॉपिक पे नहीं बोलेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या करो कि जो सब्जेक्ट है ना, अगर हमारा दिमाग समझेगा कि ये ज़रूरी चीज़ है तो उसको याद रखेगा। और कैसे हमारा दिमाग समझेगा कि वो ज़रूरी चीज़ है? जैसे उसको बार बार देखोगे ना तो समझेगा कि वो ज़रूरी चीज़ है। मैं टेस्ट इसलिए लेता हूँ ताकि तुम उस चीज़ को रिवाइज कर लो। रिवाइज करोगे तो समझ जाओगे कि रेगुलर चीज़ है, तो हमेशा लंबे समय तक याद करोगे, रहेगा वो चीज़। तो अब जब भी मैं आऊँगा तब मैं टेस्ट लूँगा। टेस्ट में अच्छा नंबर नहीं लाने का, अगर टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आते हैं तो कोई सज़ा नहीं है उसके लिए, कोई सज़ा नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन अगर टेस्ट में अच्छे नंबर आते हैं तो उसको मिलेगा डेयरी मिल्क, भले वो 5 रुपये की डेयरी मिल्क क्यों नहीं हो। ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत हैं ना, सबको देना होगा। तो मिलेगा 5 रुपये का डेयरी मिल्क, और डेयरी मिल्क जो है ना मेरे सामने में खा लेनी होगी। ये नहीं कि मैं इधर से निकला और बाद में सब लोग बांट के खा रहे हो, ये वाला इशू नहीं चलेगा। तो चीज़ों को रिवाइज करने के लिए जो है, याद करने के लिए और रिवाइज करने के लिए उसका अपने जीवन में क्या महत्व होता है वो जानना ज़रूरी है। इतिहास हम लोग पढ़ते ही क्यों हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते ही क्यों हैं, या फिर आईटी का जो सब्जेक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट है जो पढ़ रही हो तुम, उसको पढ़ते ही क्यों हैं? अगर ये पता चल जाए कि उसको पढ़ते ही क्यों हैं और उसका जीवन में क्या इस्तेमाल होने वाला है, तो हमारा बहुत बड़ा जो है ना, सर को जो याद रखने में मेहनत करनी पड़ती है वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अनावश्यक मेहनत नहीं करना होगा। तो देखो, सबसे पहले कि जो भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं वो बहुत सोच समझ के दिए गए हैं। उन सब का तुम्हारे लाइफ में बहुत इस्तेमाल होना है, सब लोगों के जीवन में। तो इसलिए उसको रिवाइज करना और उसको दिमाग में रखना ये ज़रूरी है। और टीचर्स की भी जिम्मेवारी है कि बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग दें कि उस ट्रेनिंग के दौरान बच्चा उसको लंबे समय तक अपने दिमाग में रख पाए, जो ज़रूरी चीज़ है उसको, और गैर ज़रूरी चीज़ को दिमाग से हटा दे। तो इसके ऊपर हम लोग और भी चर्चा करेंगे कि कैसे इसको ध्यान देते हैं। तो मैं जब भी आऊँगा, जैसे कल संडे है तो ऐसा नहीं है कि संडे को छुट्टी रखें। जैसे अगर हेल्थ और मौसम अगर दोनों ही साथ देता है तो मैं संडे को भी आ सकता हूँ, संडे को भी आऊँगा। क्योंकि कई दिन मेरी ऐसी व्यस्तता हो जाती है, कई तरह की व्यस्तता है, कई बार जो है ना वो शरीर साथ नहीं देता। और कई बार, एक बार तो इशू हुआ था, जो गाड़ी जो थी वो पंक्चर हो गई थी, तो बहुत समस्या लग गया, कोई मिल नहीं रहा था। तो उस दिन एक बार हो गया, एक बार गाड़ी का प्लग जाम हो गया था, एक दिन तो मैं गिर भी गया था, तो वो इशू हुई थी। तो ये इशूज़ हम कई बार हो जाता है। तो हम लोग इन इशूज़ को जो है ना मिनिमाइज़ करके चलेंगे। मिनिमाइज़ करके इन द सेंस ये है कि जब भी मौका मिलेगा मैं क्लासेस और टॉपिक्स को चाहूँगा कि ख़त्म कर दें अच्छे तरीके से। जो भी टॉपिक्स और जो भी क्लासेस है उनको अच्छे तरीके से ख़त्म करें। उसके लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ों को जो है ना वो कंपाइल करेंगे। और बच्चों को चाहिए ना कि पूछते रहो मेरे से, मत झिझको बच्चों। अगर कुछ नहीं आता है, मुझे इवन फ़ोन करने में भी बच्चों के लिए अलाउ है कि बच्चे फ़ोन कर सकते हैं हमेशा ही, और अपने स्टडी से संबंधित चीज़ें पूछ सकते हैं। बच्चों के अलावा और बातों के लिए मैं अलाउ नहीं करता। कोई चीज़ अगर बहुत समझ में नहीं आ रहा और मैं नहीं मौजूद हूँ
और अर्जेंट लगे तो मुझसे पूछ सकते हो कभी भी। तो चलो हम लोग फिर मिलते हैं एक छोटे मोटे ब्रेक के बाद। धन्यवाद।